गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे डॉग बाइट, जिससे रेबीज़ बीमारी होती है। तो अगर कोई डॉग रेबीज़ बीमारी से ग्रसित है, इन्फेक्टेड है, तो वो इन्फेक्टेड डॉग अगर किसी नॉर्मल पर्सन को काट देता है तो इससे रेबीज़ बीमारी होती है। इसके काटने से, डॉग के इन्फेक्टेड डॉग के काटने से डॉग के सलाइवा में जो वायरस प्रेजेंट होता है वो पर्सन की बॉडी में इंटर हो जाता है और पर्सन को रेबीज़ बीमारी हो जाती है। रेबीज़ बीमारी होने से क्या होता है, पेशेंट को हाथ पैरों में ऐंठन होना, इरिटेबल होना, हाथ पैर झटकना, झुनझुनी आना, ट्रेमर्स होना और अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स करना, और लास्टली पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और पेशेंट की डेथ होना निश्चित है। अगर इन्फेक्टेड डॉग बाइट ने किसी पर्सन को काट लिया है और पेशेंट में भी अगर रेबीज़ के लक्षण अगर प्रदर्शित हो जाते हैं तो पेशेंट की मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो इसका बचाव, इसका प्रिवेंशन क्या है, अपन आज देखते हैं। तो डॉग बाइट जो है, ये डॉग के सलाइवा में इस रेबीज़ बीमारी के वायरस प्रेजेंट होते हैं, जिसको रोब्डो वायरस या लाइजा वायरस कहते हैं। ये डॉग बाइट जितने बॉडी में ब्रेन से जितने दूरी पे काटेगा, अगर डॉग ने ब्रेन से जितनी दूरी पे, जैसे पैरों के नाखून के पास, एकदम नीचे पैरों में तलवे के पास अगर काटा है, तो ये बीमारी, ये वायरस जो है ब्रेन तक पहुंचने में टाइम लगता है। ठीक है, जितने बॉडी के नज़दीक काटेगा तो वो बीमारी होने के चांस ज़्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं, जल्दी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, है ना। इसका जो समय अवधि क्या है कि अगर डॉग बाइट किया है तो जो वायरस है ये किसी नॉर्मल पर्सन में अपने लक्षण प्रदर्शित करेंगे। बीमारी के जो साइन सिम्टम है वो प्रदर्शित कब होंगे, 15 दिन से लेके 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं, है ना। ये सियोरिटी आप वुंड के ऊपर भी निर्भर करता है और बॉडी में कितनी दूरी पे, ब्रेन से कितनी दूरी पे, डिस्टेंस पे डॉग ने बाइट की है उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी इसके लक्षण 2 साल बाद, 3 साल बाद भी देखे गए हैं, तो इसको हल्के में ना लें। अगर डॉग पाला वाला है, पेट्स पालते हैं ना लोग, अगर वो वैक्सीनेटेड है, रेबीज वैक्सीन उसको लगे हुए है, अगर किसी डॉग को अगर वो भी काटता है तो भी प्रिवेंशन के रूप में कम से कम मिनिमम 2 वैक्सीन लेना अनिवार्य है। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है या बाहरी कुत्ता है जो अभी पता नहीं है किसी को कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है वो डॉग, तो उसको उस अवस्था में 4 या 5 वैक्सीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1 महीने के अंदर 5 वैक्सीन लेना पड़ता है, तो उससे बचाव हो जाता है। और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन ये भी लगाया जाता है। डॉग बाइट जो रेबीज जो है ये ओनली डॉग्स बाइट करने से ही नहीं होता, और भी जो एनिमल्स हैं जैसे मंकी, रेबिट्स और फॉक्स, ये एनिमल के काटने से भी हो जाता है। कभी कभी बेट्स, चमगादड़, इनके काटने से भी होता है। गिलहरी हो गई, इसमें क्या होगा, पेशेंट को फीवर आएगा, नाज़िया, वोमिटिंग होगी, ट्रेमर्स आएंगे। ट्रेमर्स मतलब हाथ पैर में ऐसे ऐसे कपकपाते हैं, ट्रेमर्स। और जिस जगह पे बाइट किया है डॉग ने, उस जगह पे 8 दिन या 15 दिन या महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल में वहाँ पे सनसनाहट आएगी, सेंसेशन आएगा, तो ऐसी इच्छा होगी कि खुजाल है। तो ऐसी स्थिति में ये समझो कि रेबीज बीमारी ने
अपना लक्षण प्रदर्शित कर दिया है, बहुत देरी हो चुकी है, ठीक है ना। तो सावधानी बरतिए और प्रिवेंशन ही इसका उपाय है। अगर एक बार रेबीज वैक्सीन हो गया, लक्षण प्रदर्शित हो गए, तो पेशेंट की मृत्यु निश्चित है। इसका मैनेजमेंट अगर देखें हम, तो जैसे ही डॉग ने किसी पर्सन को बाइट किया है, वो डॉग अगर इन्फेक्टेड हो या नॉर्मल डॉग भी हो, तो भी आपको थारोली वहाँ पे रनिंग वाटर में, टेप वाटर में 10 से 15 मिनट वॉश करना है। बहते पानी में, नल में वुंड को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपके पास अगर बीटाडिन सॉल्यूशन है तो वहाँ अप्लाई कर सकते हो। और जल्द से जल्द आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके या कोई डॉक्टर के क्लिनिक पे जाके आपको दिखाना है, ठीक है। क्यों दिखाना है? क्योंकि उसकी जो वुंड है उसकी सीवरिटी, उसकी डिग्री, कितना डिग्री बाइट की है, उसका अंदाज डॉक्टर लगा सकता है, ठीक है। इसके बाद में फिर आपको बताएंगे कि वैक्सीन, अगर नॉर्मल डॉग है, डॉग को ने बाइट किया है, तो उसका ऑब्जर्वेशन करना है कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है, रेबीज़ बीमारी से इन्फेक्टेड वो डॉग है कि नहीं। तो उसका ऑब्जर्वेशन आपको डेली करना है। अगर वो डॉग 10 दिन के अंदर अगर वो मर जाता है तो समझ लीजिए कि वो डॉग इन्फेक्टेड था। अगर वो डॉग 10 दिन बाद भी अगर नहीं मरता है तो वो इन्फेक्टेड नहीं था। तो ये विषय ध्यान रखें, डॉग का ऑब्जर्वेशन करते रहें, निगरानी करते रहें कि वो 10 दिन के अंदर मर तो नहीं रहा है, ठीक। तो अगर पॉजिटिव होगा तो जिस पर्सन को काटा है उसको रेबीज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो उसका प्रिवेंशन के लिए आपको वैक्सीनेशन की आवश्यकता होगी। तो इसका वैक्सीनेशन रेबीज़ वैक्सीन नाम से आता है, राबीपुर, ठीक है, राबीपुर नाम से आता है। ये लगाए जाते हैं 1 महीने के अंदर 5 वैक्सीन लगाए जाते हैं। जिस दिन काटा है उस दिन, 3rd डे, 7th डे, 14, 14 दिन पे और 28 दिन पे, ठीक। अगर नॉर्मल डॉग है तो मिनिमम 2 वैक्सीन लगाना अनिवार्य है ना। घर पे अगर पाला वाला है कुत्ता, डॉग, तो भी 2 वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। और डॉग को वैक्सीनेटेड करके रखिए अगर पाल रहे हैं घर में। तो बहुत सारे लोग घर में पाल के रखते हैं कुत्ता, बिल्ली, है ना, खरगोश, रेबिट, तो इनको वैक्सीनेटेड करके रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डॉग बाइट। आज का टॉपिक है डॉग बाइट। एक डॉग बाइट करने से, किसी पर्सन को काटने से उसको क्या हो सकता है? तो डॉग बाइट से रेबीज़ बीमारी होती है। रेबीज़ क्या है? इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सन को इसमें पानी से डर लगता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं डॉग बाइट। अगर कोई इन्फेक्टेड रेबीज़ बीमारी से इन्फेक्टेड अगर डॉग किसी नॉर्मल पर्सन को काट देता है तो नॉर्मल पर्सन को रेबीज़ बीमारी हो जाती है। रेबीज़ बीमारी जो है वो स्पेशली न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन से संबंधित होती है। तो इसमें अगर पेशेंट को रेबीज़ बीमारी हो गई है तो पेशेंट को ट्रेमर्स आते हैं, हाथ पैरों में ऐसे ऐसे मूवमेंट आते हैं, अनकंट्रोल्ड, है ना। पेशेंट इरिटेबल हो जाता है, हाथ पैर झटकता है, बॉडी स्टिफ हो जाने लगती है, हाथ पैर, नॉजिया, वोमिटिंग, और पेशेंट को पानी से, हवा से डर लगता है। इस बीमारी में थ्रोट, गले में पानी में गिटकने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उसको पानी से डर लगता है इस बीमारी में। सेम ऐसे ही हवा से, है ना, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसी हवा चलेगी, फैन की हवा भी उसको लगेगी तो उसको डर महसूस होगा, हवा से डर लगेगा। पानी
नहीं पी पाएगा, क्योंकि पानी देख के उसको डर लगता है। ये रेबीज़ बीमारी के लक्षण होते हैं। और लास्टली, इसके जब वायरस ब्रेन में पहुंच जाते हैं तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है और लास्टली पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर रेबीज़ बीमारी हो चुकी है किसी पर्सन को, तो उसकी डेथ होना निश्चित है। तो इसका प्रिवेंशन ही इसका इलाज है। तो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन के लिए आपको सबसे पहले वैक्सीनेशन। तो डॉग को आप तो सबसे पहले, अगर घर में पाला वाला डॉग है तो उसको वैक्सीनेटेड करिए। अगर उस वैक्सीनेटेड डॉग भी अगर काटता है किसी नॉर्मल पर्सन को, तो भी प्रिवेंशन के रूप में मिनिमम 2 वैक्सीन की आवश्यकता होती है। अगर इन्फेक्टेड डॉग है तो उस कंडीशन में आपको 5 वैक्सीन की आवश्यकता होती है। तो ये वैक्सीन कौन से हैं? राबीपुर नाम से रेबीज वैक्सीन आता है, राबीपुर। तो 1 महीने के अंदर 5 वैक्सीन लेना पड़ता है। जिस दिन काटा उस दिन, 3rd डे, 7th डे, 14th डे और 28th डे, 28वें दिन। रेबीज वैक्सीन में क्या होता है कि जो वायरस है ये डॉग की सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो डॉग जैसे ही काटेगा तो वो सलाइवा में जो वायरस है, जिसको रोब्डो वायरस कहते हैं या लाइजा वायरस, ये वायरस का नाम है। ये सलाइवा से ब्लड कांटेक्ट में आ सकता है या म्यूकस मेम्ब्रेन में, जहाँ कटा हो, घाव हो, वहाँ पे भी अगर उसका सलाइवा, अगर जैसे घर के जो पालतू कुत्ते हैं वो कभी कभी चाटते हैं, तो अगर वहाँ कट का मार्क है और वो चाट रहा है तो उसके लार में जो वायरस होंगे वो इंटर हो सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जहाँ काटा है वहाँ से तो एंट्री हो ही जाएगी वो वायरस की, है ना। तो डॉग जो है ये ब्रेन से जितनी दूरी पे काटेगा तो बीमारी के साइन सिम्टम प्रदर्शित होने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। जितने ब्रेन के नज़दीक बॉडी पार्ट्स में अगर काटता है तो इसके लक्षण जल्दी प्रदर्शित होते हैं। इसके जो लक्षण हैं ये 15 दिन से लेके 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर भी प्रदर्शित हो सकते हैं, है ना। ये इसकी सीवियरिटी, वुंड की सीवियरिटी, कितना डिग्री घाव काटा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कर लिए, इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रीटमेंट अगर ले लिया है तो आप बचाव कर सकते हैं। अदरवाइज पेशेंट की डेथ निश्चित है, अगर इन्फेक्टेड डॉग ने काटा है तो, है ना। और अगर पर्सन भी अगर रेबीज से पॉजिटिव हो गया है तो उस समय निश्चित है। तो जहाँ पे काटा है, डॉग ने जिस जगह पे काटा है, वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होगा, झंझनाहट आएगी, सेंसेशन आएगा, समझ लीजिए कि लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। तो लक्षण प्रदर्शित नहीं हो उससे पहले आप वैक्सीनेशन करा लीजिए। इसके जो लक्षण है वो 15 दिन से इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, कि बीमारी की समय विधि जो है वो 15 दिन से 1 साल, 2 साल, कभी कभी 3 साल बाद तक भी उसके लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जैसे ही पेशेंट को डॉग ने काटा है, इन्फेक्टेड डॉग ने काटा है या नॉर्मल डॉग ने भी काटा है, तो काटे हुए स्थान पे आपको रनिंग वाटर में 10 से 15 मिनट तक आपको रनिंग वाटर में वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद में बीटाडिन सॉल्यूशन से वहाँ क्लीन करना है, घाव को, वुंड को साफ करना है। और जल्द से जल्द नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो रहते हैं गवर्नमेंट के,
वहाँ पे आपको जाके घाव की सियोरिटी चेक कराना है, कितना डिग्री काटा है, कितना गहराई तक काटा है, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर डॉक्टर की एडवाइस से वैक्सीनेशन आपको लेना है, ठीक है। 5 वैक्सीनेशन इसमें लगते हैं, इससे आप बचाव कर सकते हैं, ठीक। तो यही है इसका आज का टॉपिक। धन्यवाद।